अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, सबसे पहले जी डिस्क्लेमर। और डिस्क्लेमर यही है कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, और जो भी चीज़ इस वीडियो में शेयर की जाती है फॉर एजुकेशन पर्पज़ है, और किसी भी नफ़े नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। अपने डिसीजंस लीजिए, अपनी सोच इस्तेमाल कीजिए, अपनी नॉलेज इस्तेमाल कीजिए और फिर फ़ैसला लीजिए, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, ना कि आप लॉस करें और बाद में उसका ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराएं। ओके जी, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। ऑब्वियसली गोल्ड, अब ज़ाहिर बात है इम्पोर्टेंट वीडियो मैं क्यों कहता हूँ कि जब भी एक नई क्लोजिंग आती है, देखिए एक पुरानी क्लोजिंग है ना, 2 दिन पहले भी, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले वहीं घूमा, उसी पे रेंज पे क्लोज हो गया, सारा कुछ हो गया। तो जब भी एक नई क्लोजिंग आती है और उसके बाद वीक का आगाज़ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर देता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर देता है। अब ये तकरीबन 3 महीने बाद आप समझ लें, या 3 से 4 हफ्ते बाद तकरीबन ये यहाँ पर इस ये रेंज में क्लोज़ हुआ गोल्ड। तो बहरहाल जो है वो ये चीज़ इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई है। अब कल कोई डेटा वाइज बात करेंगे तो डेटा तो मौजूद नहीं है, ठीक हो गया, कोई ख़ास ऐसा डेटा मौजूद नहीं है, बहुत हाई इम्पैक्ट डेटा जिसको कहा जाए, यूएस का पर्टिकुलरली, यूएस से ही मार्केट चलती है, वो मौजूद नहीं है। तो मैं लेवल्स की मैं बात कर लेता हूँ। गोल्ड के ऊपर अब इस टाइम के ऊपर गोल्ड की क्लोजिंग तकरीबन आई है 1811 के ऊपर, ठीक है। पहले लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक मैंने वैसे बात कर ली थी, हमारा बड़ा अच्छा प्रॉफिट रहा, सारा टाइम रहा। जो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग थे कि जो है वो अच्छा उन्होंने कमाया, सारा कुछ है। आई होप कि वो आगे भी कमाएंगे। हाँ, ये बताता चलूँ सबको, व्हाट्सएप ग्रुप इज़ टोटली फ्री, कोई चार्ज नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, कोई उसके पैसे नहीं है। द ओनली क्राइटेरिया व्हाट यू हैव टू मीट इज़ यू हैव टू कम ऑन टू द ऑक्टा एफएक्स, हमारे आईबी के ज़रिए ऑक्टा एफएक्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, और आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हो जाएंगे, जो कि ट्रेनिंग भी फ्री कराएगा, और जो है वो आपको सिग्नल्स वगैरह भी हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, और कैसे सिग्नल्स बिल्ड हो रहे हैं यू कैन अंडरस्टैंड दैट ऑन दैट चैनल। बात करते हैं जी दोबारा से मार्केट की। अब मार्केट 1811 के ऊपर है। बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि जी 1800 से ये उठ गई है और हो सकता है दोबारा 1800 का रीटेस्ट करे और उसके बाद मार्केट उठ जाएगी। तो इसमें मैं आपको सिनेरियो क्रिएट कर देता हूँ। गोल्ड बेसिकली एक वीक जोन में शामिल है, वीक जोन है गोल्ड का। कोई इतनी वो तुर्रम खानी इस टाइम पे गोल्ड के पास नहीं है दिखाने के लिए। गोल्ड का कल प्रीडोमिनेटली डिपेंड करेगा कि DXY कल क्या मूव दिखाता है, और सेकेंडली जो आपके जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उनमें गिरावट आती है क्या आती है। प्राइमरीली जो सारी मूव होगी वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो जिस बंदे ने भी गोल्ड करना है, वो ऑल्दो के बहुत सारे लोग हैं वो इसको कंसिडर ही नहीं करते, हालांकि ये बहुत बड़े इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं। ऑल्दो कि गोल्ड वैसे ही वीक था, गोल्ड DXY उठता ना उठता, गिरता ना गिरता, गोल्ड ने गिरना ही गिरना था। लेकिन वो यही चीज़ हुई है कि जो है वो DXY ने, और जो बेसिकली जो बॉन्ड यील्ड्स है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको इम्प्रूव मारा। अब ट्रेड की तरफ आ जाते हैं कि जी ट्रेड कैसे लगाई जा सकती है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी 1800 से ये ऊपर चला जाएगा रीटेस्ट करके, या 1898 97 वॉट एवर जा सकता है, जा सकता है। लेकिन वो जाके क्या करेगा? इट विल certainly give a better opportunity for us to do the better opportunity from the higher side of sell। मैं इसको को बहुत ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा। 34 से लेके 42 एक हाई रेजिस्टेंस एरिया, और 24 भी जो है वो उसके ऊपर इसकी कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज़ होना, ओपन या क्लोज़ होना, कल एक काफ़ी मैटर करेगी। अगर मैं आवरली ट्रेंड लाइन की बात करता हूँ, तो आवरली ट्रेंड लाइन के मुताबिक तो जो है ना वो ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन को लग के उठा है। 1897 जो एक ट्रेंड लाइन था वहाँ से लग के ये ऊपर को पंप लिया। लेकिन अब अगर वही बात है कि 12 15 18 घंटे के बाद जैसे मार्केट ओपन होती है तो अमेरिकन सेशन ओपन होता है,
और उस टाइम पे अगर ये गोल्ड थोड़ा सा ऊपर होता है 224 225 के ऊपर, 26 के ऊपर, 28 के ऊपर वहाँ से होता है, तो वहाँ से जब सेलिंग आएगी तो फिर गोल्ड कहाँ तक जा सकता है। गोल्ड कल के कल में 1781-82 भी लगा सकता है। दिस इज़ माई एनालिसिस कि यहाँ पर जो है ना ये चीज़ है मामला। गोल्ड का कोई बहुत ज़्यादा हैवी बायर यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, ना ही एक्टिवेट होना बनता है। अगर मैं गोल्ड की बहुत ज़्यादा हाई बाइंग की बात करूँ तो गोल्ड का मैंने पिछले जो अपनी वीकली वीडियो थी उसमें बता दिया था, गोल्ड का हाई बाइंग एरिया कैन बी 1770 टू 1760। इससे ऊपर वीक बाइंग एरिया ज़रूर हो सकता है कि जिसमें छोटे मोटे पंप आ जाएं। छोटे मोटे पंप आ भी जाएंगे तो उससे ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड की को पिक्चर चेंज हो जाएगी। हाँ, यही चीज़ है कि कल की क्लोजिंग 1734 से ऊपर आएगी तो फिर लाजमी जो है ना वो हम उसको देखेंगे, हम उसको बुलिश साइड पे भी देख सकते हैं कि हाँ जी गोल्ड कहाँ जा रहा है। दूसरा बात वही होती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो, स्मार्ट मनी, तो स्मार्ट मनी भी जो होती है वो अगेंस्ट द ट्रेंड इन्वॉल्व नहीं होती। उसे पता है कि अगेंस्ट द ट्रेंड लग के तो मुश्किल हो जाना। अब जैसे कि 4 दिन पहले आपको मैंने एक मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि जी गोल्ड जितना मर्जी ऊपर चलता जाए, 22 तक ऊपर जाता जाए, आप सेल करें, बिल्कुल ना घबराएं। और उस टाइम पे गोल्ड 93 के ऊपर मौजूद था। तो आप लोग ऊपर जाता रहा, जिन्होंने मेरी बात मानी बहुत हायर एरिया से सेलिंग में ही रहे, सेल करते रहे और बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। उसके बाद सेकेंडरी टॉप लगाया था उसने 1907। तो कल भी और परसों मैं सेम सिचुएशन देख रहा हूँ गोल्ड की कि आप अगर 24 और 34 और 42 तक का एरिया जो है ना, अगर यहाँ जाता भी है गोल्ड तो जितना ऊपर से कोशिश कर सकते हैं सेल करें तो वो करें। हाँ, 34 से ऊपर अगर कोई डेली क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम उसको दोबारा से रीअसेस करेंगे। जिस तरह मैंने अपनी आज सुबह ट्रेनिंग वीडियो में बताया था कि हरफ़े आखिर कुछ नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि वो जो ग्रुप है मेरा उसमें ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई चेंजेस भी हैं, देखिए चेंजेस आ जाती हैं, मार्केट है किस टाइम भी चेंज हो सकती है। कोई भी फंड आ गया, कोई चीज़ न्यूज़ आ गई, कोई ऐसा मामला आ गया तो मार्केट तो चेंज हो सकती है। तो बहरहाल ये कि उस व्हाट्सएप ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में है दे कैन अंडरस्टैंड द ट्रेड। अगर प्रॉफिट लॉस में भी ट्रेड क्लोज करनी है तो हम उनको वहीं पे करवा देते हैं, साथ साथ अपडेट दे देते हैं। अकमल साहब हैं, अकमल आईटी चैनल वाले हैं, तो वो भी हमारे साथ मौजूद होते हैं उसी ग्रुप के अंदर, वो भी काफ़ी गाइड कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमारी वहाँ पर चलती रहती हैं। बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि एब्सोल्युटली फ्री है, सिर्फ आपको ऑक्टा के उसके ऊपर हमारे आईबी के ज़रिए ऑक्टा ज्वाइन करना है और वहाँ पर एक जो बैलेंस है वो थोड़ा सा बहुत मेंटेन करना होता है। आप ही का बैलेंस है, आप ही का अकाउंट है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। तो ये चीज़ होती है। तो वहाँ पर अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जॉइनिंग दें, ज़्यादा से जॉइन करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा यकीनन। तो लेवल्स मैंने आपको तकरीबन बता दिए हैं। एक ओवरऑल पिक्चर भी मैंने खींच के बता दी है कि सेलिंग में रहें। किसी ने कोई अगर 11 से भी सेलिंग में फंसा हुआ है, कोई 12 से भी सेलिंग फंसा, 15 से भी सेलिंग फंसा हुआ है, ये मैं आपको बात बता दूं कि वो निकल ज़रूर जाएगा उसमें से। ब्रेक इवन पे निकले, प्रॉफिट में निकले, निकल ज़रूर जाएगा। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस दिया करें, रिस्क मैनेजमेंट किया करें। इस तरीके से ट्रेड्स करेंगे तो बेहतर रहेंगे। क्योंकि मार्केट जब मारने पे आती है ना तो मार्केट फिर कभी नहीं देखती कि वैस कुरैशी ने क्या कहा था, फलाने यूट्यूबर ने क्या कहा था, फलाने एनालिस्ट ने क्या एनालिसिस बनाए थे, कौन से गैन एंगल के ऊपर कौन सी लाइन खींची हुई थी। मार्केट की अपनी ज़ोर होता है। नीचे की तरफ ज़ोर आएगा तो उठा उठा के फेंकती रहेगी, ऊपर की तरफ ज़ोर आएगा तो उठा उठा के लेती चली जाएगी। बहरहाल मार्केट के साथ चलना सीखें। मार्केट का इस टाइम पे सेलिंग ट्रेंड मौजूद है, वीक जोन में है। अच्छा हाँ, बात कर लेते हैं ऑयल की, मेरे जहन में नहीं था ऑयल का। ऑयल जो है वो एक जो है वो हैमर जिसे कहते हैं कि वीकली क्लोज हुआ। लेकिन ये मैं बता दूँ आपको, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हैमर अगर टॉप में ही बना है तब भी जो है वो वीकनेस का आइडिया है, ये है वो है। नहीं, हैमर इज़ अ बुलिश कैंडल, चाहे वो बॉटम में बने चाहे वो टॉप पे बने। लेकिन जो कि प्राइम रेजिस्टेंस एरिया है वो है 113 ऑयल का। 113 को क्रॉस किया तो 120 का एरिया ओपन हो जाएगा। लेकिन अब यही चीज़ ये है कि यहाँ से 113 का एरिया कैसे क्लोज कैसे होगा ये अगले हफ्ते तक पता लग सकता है हमें। अभी फ़िलहाल नहीं पता लगता। उसका मेन एक रीज़न जो है वो यही हो सकता है कि जब वो रशिया और जो है ना वो रशिया के ऊपर ऑयल के ऊपर पाबंदी लगे तभी एक रीज़न हो सकता है उसका ऑयल का ब्रेक होने की। अगर अभी हम देखते हैं तो ऑयल थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ सकती है। मेरी जो हमारी जो ग्रुप के अंदर ऑयल की ट्रेड थी, जो कि एज़ पर लेवल जो मेरा निकालना बनता था वो मैंने निकाला था 107.8 के पास और मैंने वहीं अपनी ट्रेड्स क्लोज करवा दी थी। अब इससे ऊपर जो पेनिट्रेट कर गया वो कर गया।
तो ऑयल की मर्ज़ी है, लेकिन वो यही है कि रिट्रेस होकर नीचे ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि एरिया बहरहाल वही बनता था। और जो भी बात है कि इंडिकेटर्स के साथ और ट्रेंड के साथ, चार्ट्स के साथ जो ट्रेडर्स चलते हैं, उनको मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि चार्ट और पैटर्न फॉर्म होने का 20% और चार्ट और पैटर्न ब्रेक होके प्रॉफिट बुक करने का 20% ये छोड़ना पड़ता है। 60% के उससे गुजारा करना पड़ता है, जो कि प्रॉपरली इंडिकेटर्स और चार्ट के मुताबिक ट्रेड लेंगे। अन्य बार ट्रेड लेनी तो जितनी मर्जी ले सकते हैं, वो दरमियान में लें, ऊपर लें, दाएं लें, बाएं लें, वो आपका मसला है। बहरहाल ये कि ये मैंने ऑयल का मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन ऑयल इज़ बुलिश, वीकली भी बुलिश ही क्लोज हुआ है। सेलर्स का पटाखा बोला हुआ है, सेलर्स आर डाउन, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा नीचे अब कल कहाँ आता है, क्या आता है, एंट्री पॉइंट हमारा क्या बनेगा, इंशाल्लाह वो आपको बता देंगे, अपडेट करते रहेंगे। लेकिन वही बात है कि नीचे से नीचे आने का इंतज़ार करें और अच्छी जगह पे एंट्री लेने की कोशिश करें। और कल कल की सारी ट्रेड आप समझ लें कि शुरू के 12-15 घंटे काफ़ी स्लो रहने का चांस होता है। मंडे वैसे ही स्लो रहता है, लेकिन ये कि इट विल सर्टेनली डिपेंड कि कल DXY और टी बॉन्ड यील्ड्स क्या करते हैं। दैट इज़ द ओनली फंडामेंटल आई कैन सी इम्पैक्टिंग ऑन द गोल्ड एंड द ऑयल। Okay, you have a good day. That's it from the Forex Blaster. Keep liking and subscribing the channel. Thank you very much.